झारखंड के व्यापारियों ने सरकार को दी चेतावनी, मंडी शुल्क वापस ले नहीं तो खाद्यान्न व्यापार होगा ठप। शुल्क के विरोध में रांची सहित पूरे झारखंड में व्यापारियों ने चैम्बर भवन में एकजुटता दिखाई। सम्मेलन में व्यापारियों ने सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर 15 मई तक मंडी शुल्क वापस नहीं लिया गया तो 16 मई से पूरे झारखंड के खाद्यान्न व्यापार को ठप कर दिया जाएगा। साथ ही आंदोलन चलाने का निर्णय लिया है। रविवार को झारखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन विधेयक 2022 के विरोध में पूरे झारखंड के व्यापारी राज्य स्तरीय सम्मेलन में जुटे थे। में निर्णय लिया गया है कि विधेयक के विरोध में सभी जिलों का खाद्यान्न व्यवसायी अपने प्रतिष्ठान 20 अप्रैल को काला बिल्ला लगाकर व्यापार करेंगे। 22 से 23 को पोस्टर के माध्यम से जागरूकता अभियान, 27 को उपायुक्त कार्यालय में बाहर धरना प्रदर्शन का सीएम के नाम पर ज्ञापन सौंपा और विधायकों के मिलकर विधेयक को वापस कराने को लेकर अनुशंसा पत्र जारी करने का प्रयास किया जाएगा। जेएसएससी बिग डिसीजन डिप्लोमा स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा OMR सीट पर होगी। जेएसएससी ने रद्द की सीबीटी मोड। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित होने वाली डिप्लोमा स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा नियमित एवं OMR सीट पर ली जाएगी। पूर्व में यह परीक्षा सीबीटी मोड में अर्थात कंप्यूटर आधारित होने वाली थी। आयोग ने सोमवार को परीक्षा के स्वरूप में बदलाव करते हुए इसकी सूचना जारी कर दी। डिप्लोमा स्तरीय प्रतियोगिता की परीक्षा जून के दूसरे सप्ताह में संभावित है। कनीय अभियंताओं के 1289 पदों पर होगी नियुक्ति। इस परीक्षा के माध्यम से कनीय अभियंताओं के 1289 पद पर नियुक्ति होगी। पूर्व में महज 289 पदों के लिए ही विज्ञापन जारी किया गया था, लेकिन बाद में इसमें कई विभागों रिक्तियों शामिल की गई। इस राज्य के औद्योगिक परीक्षण संस्थानों में परीक्षण अधिकारियों के 727 पदों पर नियुक्ति के लिए मंगलवार के ऑनलाइन आवेदन का प्रक्रिया शुरू होगी। इसमें 701 नियमित तथा 26 विकल्प पद शामिल हैं। झारखंड के सभी राशन कार्ड धारकों को हर माह मिलेगा 5 किलो चना दाल, यह है उद्देश्य। झारखंड के सभी राशन कार्ड धारकों को अब हर माह राशन में चना दाल देने की तैयारी है। इन कार्ड के गुलाबी, पीला और हरा कार्ड को सभी शामिल किया गया है। इससे 58 लाख परिवार के साथ हरा कार्डधारी के 15 लाख लाभुकों का लाभ मिलेगा। इस योजना को लागू करने के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जिसमें हर राशन कार्डधारियों का 1 से 5 किलो तक चना दाल दिया जाना है। फिलहाल इस प्रस्ताव का अंतिम अनुमति के लिए कैबिनेट ने भेजा जा रहा है, जिसके बाद यह योजना पूरे झारखंड के पीडीएस दुकानों में एक साथ लागू हो सकी। मालूम हो कि कोरोना महामारी के दौरान केंद्र सरकार की ओर से राशन लाभुकों को 5 किलो चना दाल 2 माह के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराया गया है। सभी तरह के लाभुकों को मिलेगा लाभ। रांची के कई निजी अस्पतालों में आयुष्मान योजना के तहत इलाज करने से किया इनकार, जानिए कारण। झारखंड में आयुष्मान भारत के तहत इलाज करने के बाद भी बीमा कंपनियों पर लगभग 300 करोड़ से अधिक का बकाया है, जिसके कारण अस्पतालों में योजना के तहत 100 करोड़ से अधिक का बकाया हो चुका है। भुगतान नहीं होने के कारण 4 जिलों में इस योजना के तहत करीब मरीजों के लाभ मिलना बंद हो गया है। इन जिलों में गोड्डा, धनबाद, गिरिडीह और गढ़वा शामिल है, जहां के अस्पतालों में आयुष्मान योजना के तहत मरीजों का इलाज बंद कर दिया है। साथ ही रांची में भी कई निजी अस्पतालों में अब आयुष्मान योजना के इलाज करने में हाथ उठा दिए हैं। दूसरी ओर कई छोटे निजी अस्पतालों में आयुष्मान योजना से इलाज का डायलिसिस करना भी लगभग बंद कर दिया है। झारखंड के इस और सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए मांग की है कि जल्द से जल्द बकाया रकम का भुगतान किया जाए। कि मंगलवार से छाएंगे बादल, पर लू से नहीं मिलेगी राहत। झारखंड में बढ़ती गर्मी के बीच लोगों को मंगलवार 19 अप्रैल 2022 से कुछ राहत मिलने का संभावना है। राज्य के कई जिलों में आंशिक बादल के छाए गरजने और हल्की बारिश की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने राज्य के लू चलने की चेतावनी भी दी है। मंगलवार से छाए आंशिक बादल। मौसम केंद्र रांची के मुताबिक मंगलवार से राज्य के कई जिलों में मौसम बदलाव दिखेगा।
आंशिक बादल के साथ गर्जन और हल्की बारिश की संभावना भी जताई गई है। मंगलवार को, बुधवार यानी 19 और 20 अप्रैल को 2022 को राज्य के उत्तरी पूर्वी भाग यानी देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज के अलावा निकटवर्ती मध्य भाग यानी रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी तथा रामगढ़ जिले में कहीं कहीं आंशिक बादल के छाए गर्जन और हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। अगले 3 दिनों तक मौसम में दिखाएगा बदलाव। इसके अलावा 21, 22 और 23 अप्रैल को भी मौसम में बदलाव दिखेगा। 21 अप्रैल को राज्य के पूर्वी और निकटवर्ती मध्यम भागों के कहीं कहीं आंशिक बादल के साथ गर्जन और हल्की बारिश की संभावना है। झारखंड आई अन्नपूर्णा देवी को राज अतिथि का दर्ज न मिलने से बीजेपी का है संघीय ढांचे पर प्रहार। रांची 2 दिनों के झारखंड दौरे पर आई केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी को राज्य सरकार ने राज अतिथि का दर्जा देने में असमर्थता जताई। उन्हें 17 और 18 अप्रैल को राज्य के 3 आकांक्षी जिला गिरिडीह, दुमका और धनबाद का दौरा कराना था और केंद्रीय योजना की समीक्षा करनी थी, लेकिन झारखंड सरकार ने पंचायत चुनाव को लेकर जारी आदर्श आचार संहिता के हवाला देते राज्य अतिथि का प्रोटोकॉल देने से इनकार कर दिया। नौकरी के सवाल, केंद्रीय मंत्री का दूर से ही दीदार। झारखंड में अगर कोई केंद्रीय मंत्री आ जाए तो स्वागत में प्रशासन का पूरा अमला लग जाता है। मंत्री के सामने चेहरा चमकने की होड़ लग जाती है। कार्यक्रम का स्तर को लेकर हेलीपैड तक जिले के बड़े से लेकर प्रशासन के छोटे अधिकारी तक पूरे तामझाम के साथ मंत्री आने का इंतजार करते थे। कुछ अधिकारी तो मंत्री के आने के घंटा 2 घंटा पहले ही हेलीपैड पर पहुंचकर आसमान की और हेलीकॉप्टर निहारते नजर आते हैं। मगर सोमवार को मैथन पहुंचे केंद्रीय मंत्री राज्य ऊर्जा मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर के साथ ऐसा नहीं दिखा गया। उनके स्वागत में एक भी प्रशासन के बड़े अधिकारी नजर नहीं आए। प्रखंड स्तर पहुंचे भी तो दूर दूर रहे। ऐसा इसलिए हुआ कि अधिकारियों को चुनाव आयोग का डर सता रहा था। झारखंड में पंचायत चुनाव शुरू हो गया है। पूरे राज्य के चुनाव आचार संहिता लागू है। राज्य सरकार ने भी केंद्रीय मंत्रियों के राजकीय अतिथि का दर्ज छीन लिया है। इस देवघर को 2023 में पत्रो नदी से मिलेगा 3 MLD पानी। मंत्री झारखंड सरकार का देवघर एमएस को अगले साल 2023 से 3 मिलियन लीटर पानी प्रतिदिन देगी। इस स्पेशल जलापूर्ति योजना का कार्य तेजी से चल रहा है। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने सोमवार को देवघर में कहा कि एमएस देवघर को उसकी आवश्यकता का अनुरूप देवीपुर जलापूर्ति योजना से स्पेशल पाइपलाइन से 2023 में जल उपलब्ध करा दिया जाएगा। राज्य सरकार ने 2018 में हुए MOU के आधार पर पानी उपलब्ध कराने के सवाल पर मंत्री ने कहा कि कोरोना के कारण थोड़ा समय लगा है, बावजूद बहुत तेजी से काम चल रहा है। जानकारी हो कि देवीपुर के बहादुरपुर गांव के जलापूर्ति योजना का मुख्य केंद्र है। यहां वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का कार्य हो रहा है। जमुआ में मुखिया पद के लिए 19 महिलाओं ने दाखिल किया पर्चा। स्वयं सहयोगी जमुआ गिरिडीह चुनाव को सोमवार को 30 लोगों ने मुखिया पद के लिए नामांकन पर्चा दाखिल किया। इसमें 19 महिला और 11 पुरुष शामिल हैं। इसके अलावा वार्ड सदस्य पद के लिए 28 लोगों ने नामांकन किया। इनमें 17 महिला और 12 पुरुष प्रत्याशी शामिल हैं। मुखिया के लिए 370 और वार्ड सदस्य के लिए अब तक कुल 770 नाजिर रसीद काटी गई है। बताया जाता है कि प्रथम चरण में प्रखंड में होने वाले चुनाव को लेकर लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कम समय में चुनाव संबंधित सारे कागजातों का जुटाकर पर्चा दाखिल करना है। भीषण गर्मी तथा रमजान के महीना में क्षेत्र में प्रसार करना प्रत्याशी के लिए बड़ी चुनौती है। राज्यपाल रमेश चंद्रवंशी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 23वां टॉपर का गोल्ड मेडल देकर किया सम्मानित। पलामू झारखंड के राज्यपाल सह
कुलाधिपति रमेश बैस पलामू का विश्रामपुर स्थित रामचंद्र चंद्रवंशी विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। दीक्षांत समारोह में 23वां टॉपर को गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया गया। रमेश बैस ने कई शस्त्रों का डिग्री के लिए कुलपति को अधिकृत किया गया। कार्यक्रम में संबोधित करते हुए राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि इतने घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में रहने के बावजूद विश्रामपुर में यह यूनिवर्सिटी शिक्षा के क्षेत्र में अलख जगा रहा है। कार्यक्रम में विश्रामपुर विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी, छतरपुर विधायक पुष्पा देवी, प्रमंडलीय आयुक्त जटाशंकर चौधरी, डीआईजी राजकुमार लकड़ा, डीसी शशि रंजन, एसपी चंदन सिन्हा समेत कई गणमान्य और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं शामिल हुए।